Hello everyone, welcome to my new channel Daksh Diman. Today I am going to talk about pollution in this video. क्या उसकी टाइप्स होती हैं, क्या डेफिनेशन होती है, आगे उनकी टाइप्स की डेफिनेशंस, ठीक है ना, और फिर उनसे हम कैसे बच सकते हैं, और एंड में मैं आपको एक डू यू नो बताऊंगा जिससे मैंने इस वीडियो को बनाने का पूरा कारण लिखा हुआ है। एनी सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट इन प्रोपोर्शंस ग्रेटर देन इट्स नेचुरल अबंडेंस इज नोन एज पोल्यूटेंट। कोई भी अगर सब्सटेंस, कोई भी चीज़ हमारे अगर वातावरण में ज़रूरत से ज़्यादा प्रेजेंट होगी तो वो हमारे वातावरण को गंदा करेगी। जो चीज़ हमारे वातावरण को गंदा करेगी उसे हम पोल्यूटेंट कहते हैं। दिस फिनोमिनन इज नोन एज पोल्यूशन। इस पूरे घटनाक्रम को हम पोल्यूशन कहते हैं। इसकी टाइप्स मेनली आपको 3 टाइप्स बताऊंगी, पर इसकी चौथी भी एक टाइप होती है। अब हम पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। ये सारी इसकी टाइप्स होती हैं। अब हम इनकी टाइप्स की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, पोल्यूशन के टाइप्स की डेफिनेशंस। पहले हम एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एनी सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट इन एयर इन प्रोपोर्शंस ग्रेटर देन इट्स नेचुरल अबंडेंस इज नोन एज एयर पोल्यूटेंट। कोई भी चीज़ अगर हमारी एयर में ज़रूरत से ज़्यादा प्रेजेंट होगी तो वो हमारी एयर को गंदा करेगी, ठीक है ना। जो चीज़ हमारे एयर को गंदा करेगी उसे हम कहते हैं एयर पोल्यूटेंट। सम मेजर एयर पोल्यूटेंट्स आर, अब मैंने कुछ नीचे मेजर एयर पोल्यूटेंट्स लिखे और उनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी लिखे हुए हैं। अब आप देखिए, नाइट्रस डाइऑक्साइड पहला है। इट रिटार्ड्स फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। ये प्लांट्स को खाना नहीं बना देता, जिससे क्या होता है, प्लांट्स की डेथ हो जाती है। स्मोक, इट प्रिवेंट्स सन रेज टू रीच अर्थ सरफेस। इससे क्या होता है कि सूर्य की किरणें धरती पर नहीं पहुंच पाती। जैसे कि आपने लास्ट ईयर दिसंबर के लास्ट वीक में देखा ही होगा कि सूर्य की किरणें धरती पर नहीं पहुंच रही थी। क्यों? क्योंकि स्मोक के कारण, एयर पोल्यूशन था। नेक्स्ट है CFCs। इसकी फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इट डिकम्पोजेज ओजोन टू ऑक्सीजन। ये ओजोन को ऑक्सीजन में बदल देता है, जिससे क्या होता है कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हमारी धरती पे आनी शुरू हो जाती है और हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। इट अफेक्ट्स ह्यूमंस। देखो, अगर एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रेजेंट होगी और ऑक्सीजन कम प्रेजेंट होगी तो हमें तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, है ना। तो ये हमें अफेक्ट करेगी, ह्यूमंस को अफेक्ट करेगी। ये हमारी डेथ भी हो सकती है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है एसिड रेन। इट कोरोड्स मार्बल। ये मार्बल को ख़राब कर देती है। जैसे कि लेटेस्ट न्यूज़ है ताजमहल के बारे में। अब आपने सुना ही होगा कि ताजमहल का रंग वाइट से येलो हो चुका है ड्यू टू कोरोजन ऑफ मार्बल, ठीक है ना। ड्यू टू एसिड रेन उसका जो रंग है वो वाइट से येलो हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि उस एरिया जहाँ पर ताजमहल है, आगरा के आसपास के एरिया में CNG ही यूज़ होगा एज ए फ्यूल इन व्हीकल्स, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इन ह्यूमंस। जब हम ये इसे गलती से भी कार्बन मोनोऑक्साइड को ह्यूमंस अंदर कर लें, इनहेल कर लें, ये अंदर जाकर हमारे ब्लड के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ठीक है ना। जो क्या करता है कि ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट्स में पास होने से रोकता है, जिससे क्या होता है, हमारी डेथ हो जाती है। अल्टीमेटली हमारी डेथ हो जाती है। और जिसका दूसरा बैड इफेक्ट है, इट अफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ। ये प्लांट्स की ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेजर है लेस यूज ऑफ CFC। अब हम इसके प्रिवेंटिव मेजर्स पढ़ेंगे, मतलब इससे कैसे बच सकते हैं, एयर पोल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं। लेस यूज ऑफ CFCs की फुल फॉर्म मैंने बताई होगी आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। CFCs बल्ब होते हैं। इन बल्ब्स का हम लेस यूज़ करके हम एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है डू नॉट बर्न फायर क्रैकर्स। पटाखे कम चला कर, स्पेशली दीपावली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर एफोरेस्टेशन। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर भी हम एयर पोल्यूशन से बच सकते हैं। एनफोर्स स्ट्रिक्ट एंटी पोल्यूशन मेजर्स। वो ऐसे काम अपनाकर जिससे पोल्यूशन कम होता हो, जैसे कि ये 3, इन्हें कहते हैं एंटी पोल्यूशन मेजर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर पोल्यूशन। सब्सटेंस विच पोल्यूट्स वाटर इज नोन एज वाटर पोल्यूटेंट। जो चीज़ हमारे पानी को गंदा करती है उसे हम वाटर पोल्यूटेंट कहते हैं। दिस फिनोमिनन इज नोन एज वाटर पोल्यूशन।
इस पूरे घटनाक्रम को हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। सम कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर, कुछ कारण मैंने लिखे हैं 5-6 कारण। अब हम इन्हें पढ़ते हैं कि वाटर पोल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है। पहला कारण है ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बाथिंग इन रिवर्स। आपने ये गांव में कॉमन होता है स्पेशली कि लोग नदियों में नहा रहे होते हैं। इससे पोल्यूशन कैसे होता है वो भी आपको बताता हूँ। जब हम साबुन लगाकर नदी में जाएंगे तो साबुन तो हमारा धुलेगा ही ना, तो वो साबुन जो है वो पानी से हल्का होता है, तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है पानी गंदा हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट होता है वो भी रिवर में फेंक देती हैं, ठीक है, जिससे पानी गंदा होता है, ठीक है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट पर, एग्रीकल्चरल वेस्ट। जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज होती है वो भी अपना गंद सारा इन रिवर्स में ही फेंक देती है, जिससे क्या होता है कि पानी गंदा होता है। डोमेस्टिक सीवेज ऑफ सिटीज़, जो हमारी शहरों की नालियाँ होती हैं, नालियों का पानी भी सारा नदी में जाकर ही गिरता है, जिससे भी पानी गंदा होता है। ऑयल स्पिल्स फ्रॉम ऑयल टैंकर्स ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल। या अच्छे से इसके स्पेलिंग देख लो, क्रूड ऑयल। जब तेल इधर से उधर पहुंचाने वाली ट्रैक्टर्स में से या कोई और व्हीकल में से तेल चोता है, अगर वो तेल पानी में गलती से भी मिल जाए तो भी वाटर पोल्यूशन होता है। दोबारा समझ लो इसके बारे में। अगर तेल को इधर उधर पहुंचाने वाली टैंकरों में से तेल चोना शुरू हो जाए, ऑयल स्पिल होना शुरू हो जाए, तो अगर उस जो तेल चो रहा है वो गलती से भी पानी में गिर जाए तो भी पानी गंदा होता है। नेक्स्ट है एसिड रेन। एसिड रेन के थ्रू भी पानी गंदा होता है, ठीक है ना। क्योंकि एसिड होता है एसिड रेन में, जो पानी को गंदा करता है, ठीक है। हाउ टू कंजर्व इट, मतलब अब हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। मैंने ये कुछ मेजर्स लिखे हैं यहाँ पर। यूज़ मग एंड बकेट इंस्टेड ऑफ पाइप और शावर। जब नहाना होता है हमें मग और बकेट यूज़ करनी चाहिए, पाइप और शॉवर नहीं यूज़ करना चाहिए। पाइप और शॉवर की जगह हमें मग या बकेट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पाइप और शॉवर से अननेसेसरीली पानी भी वेस्ट होता है, ठीक है। डू नॉट लीव द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग टीथ के हमें कोई भी एक्टिविटी करनी है, कोई भी पानी के रिलेटेड एक्टिविटी करते समय हमें पानी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जब हमें पानी की ज़रूरत हो तभी ओपन करना चाहिए, अदरवाइज उसे हम उसी टाइम बंद कर देना चाहिए। डू नॉट वॉश योर कार विद पाइप। हम अपने गाड़ियाँ वगैरह पाइप से नहीं धोनी चाहिए। डू नॉट लीव द वाटर रनिंग वाइल वॉशिंग डिशेस, ठीक है ना। जब हमने बर्तन मांजने होते हैं तब भी हमें पानी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। जब हमें नेसेसरी मतलब चाहिए ही चाहिए तब ओपन करना चाहिए, अदरवाइज बंद कर देना चाहिए। जो ये वाला मैंने पॉइंट समझाया, इसमें हमें पाइप के थ्रू में अपनी कारों को वॉश नहीं करना चाहिए। मग और बकेट लेकर हम करेंगे तो उससे भी पानी जो है वो कम वेस्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सॉइल पोल्यूशन। एनी सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन सॉइल इन प्रोपोर्शंस ग्रेटर देन इट्स नेचुरल अबंडेंस इज नोन एज सॉइल पोल्यूटेंट। कोई भी चीज़ अगर हमारी सॉइल में भी ज़रूरत से ज़्यादा प्रेजेंट होगी तो वो हमारी सॉइल को गंदा करेगी। दिस फिनोमिनन इज नोन एज सॉइल पोल्यूशन। इस पूरे घटनाक्रम को हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। If we will put fertilizers and pesticides in proportions greater than its natural need, then it will be polluted. जो हमारी सॉइल है, सॉइल में अगर हम खाद ज़्यादा डालेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा डालेंगे, तो वो हमारी सॉइल जो है वो पल्यूट होगी, वो गंदी हो जाएगी, ठीक है, ख़राब हो जाएगी।
और उसके बाद उसमें से जो फ्रूट और वेजिटेबल भी आएगा ना, वो भी हमारे लिए खाने के लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। इट विल अफेक्ट आवर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट करेगी। कैसे अफेक्ट करेगी? क्योंकि ऑलरेडी सॉइल पोल्यूट हो चुकी है, ऑलरेडी सॉइल गंदी हो चुकी है, जिससे जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब जो भी फ्रूट या वेजिटेबल आएगा, वो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा खाना, ठीक है ना। अब हम इससे बच कैसे सकते हैं? सॉइल पोल्यूशन को हम कम कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। हमें जो भी खाद वगैरह डालनी है ना, तो उसको हमने सही मात्रा में डालनी है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं डालनी। सही मात्रा में ही डालकर क्या होता है, सॉइल पोल्यूट नहीं होती। अब हमारी लास्ट टाइप है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन अकर्स व्हेन द लाउड साउंड क्रॉसेस आवर हियरिंग लिमिट। नॉइज़ पोल्यूशन तब होता है जब हमारी जो लाउड साउंड होती है वो हमारी सुनने की शक्ति से, सुनने की क्षमता से ज़्यादा लाउड हो जाती है। वी कैन हियर वॉइस अप टू 45 डेसिमल्स। हम 45 डेसिमल्स तक की आवाज़ ईजीली सुन सकते हैं। इफ़ द वॉइस विल क्रॉस दैट लिमिट, नॉइज़ पोल्यूशन अकर्स। अगर आवाज़ उस लिमिट को क्रॉस कर जाए तब नॉइज़ पोल्यूशन होता है। इट्स मेन कॉज आर डीजेट्स एट वेडिंग्स और एट अदर फंक्शंस। आपने कॉमनली फाइंड किया होगा कि अगर आप किसी वेडिंग पे या किसी और फंक्शन पे जाओगे तो वहाँ पे डीजे होते हैं, ठीक है ना, होते तो हैं ही। जब वो डीजे की साउंड आपकी सुनने की क्षमता से ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन होता है, ठीक है। वी विल नॉट बी एबल टू हियर अदर पर्सन साउंड ईजीली। हम अपने साथ में बैठे हुए पर्सन की आवाज़ भी ईजिली नहीं सुन सकते। अगर वो हमें बुलाए तो हम उसकी आवाज़ ईजिली सुन ही नहीं सकेंगे, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी नॉइज़ पोल्यूशन है। बिकॉज देयर इज़ नॉइज़ पोल्यूशन एट दैट प्लेस, क्योंकि वहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन है उस समय, जिससे क्या होता है, आपके ढक्कन चढ़ जाते हैं और आप कुछ नहीं सुन पाते। ढक्कन कौन से? आपके कानों के ढक्कन चढ़ जाते हैं। आप उस लाउड साउंड को छोड़ के और कुछ सुन ही नहीं पाते इजीली। वी विल फील हेडेक, डेफनेस एक्सेट्रा। हमें हेडेक होना शुरू हो जाता है और हमें कि कोई उस लाउड साउंड को सुनकर, लाउड साउंड के अलावा कोई और साउंड हमें मोस्टली सुनाई ही नहीं देती, ठीक, ईजिली सुनाई नहीं देती। सुनाई देती है पर बहुत कम सुनाई देती है, ईजिली हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि वहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन है। डू यू नो बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स आर द मेन कॉज ऑफ बोथ नॉइज़ एंड एयर पोल्यूशन। अब मैंने एयर पोल्यूशन के बारे में बता ही दिया है कि जब हम पटाखे चलाते हैं तो उससे एयर पोल्यूशन होता है, पर उससे नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का ये कारण था कि आप दीपावली में कम से कम पटाखे चलाओ, जिससे एयर पोल्यूशन भी और नॉइज़ पोल्यूशन भी कम हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई एम न्यू यूट्यूबर हेयर, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।